नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 14 मार्च को पूरा देश होली के रंग में रंगा नजर आएगा, लेकिन 14 मार्च को दिन शुक्रवार है, जिस दिन मुस्लिम समाज के लोग जुम्मे की नमाज अदा करते हैं। और ये महीना मुस्लिम समाज के लिए बेहद पाक भी है, क्योंकि ये रमजान का महीना है। तो वहीं हिंदुओं के लिए होली का त्योहार काफी खास है, जिसके चलते 14 मार्च को विवाद होने की संभावना बन रही है। और इस बीच होली के दिन जुम्मे की नमाज को लेकर इराक से फतवा जारी हुआ, जिसमें होली के दिन जुम्मे की नमाज की बजाय दोपहर 2 बजे के बाद खुतबे के साथ जोहर की नमाज अदा करने की बात कही गई। इस पर रिपोर्ट देखिए। होली पर भाईचारे का पैगाम, रंग वगैरह खेला जाता है, वहाँ पर 2 बजे के बाद नमाज जुम्मा का क़याम किया जा सकता है। जुम्मे की नमाज पर इराक से फतवा जारी। जहां संभव वहीं पढ़े जुम्मे की नमाज। नजफ अशरफ से आया हुक्म। 14 मार्च को भारत के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में रंग बिखरे हुए दिखेंगे। पूरा देश होली के रंग में रंगा दिखेगा। भारत में होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग डालते, होली खेलते नजर आने वाले हैं। लेकिन इस साल होली शुक्रवार को है, जिस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं। जुमे की नमाज के दिन होली पड़ने से देश भर में विवाद की स्थिति बनती जा रही है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष के लोगों के बीच किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। तो इधर होली के दिन जुमे की नमाज के वक्त पर इराक से हिदायत आई है। दुनिया भर में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक रहनुमा आयतुल्ला उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तौनी ने होली पर जुमे की नमाज को लेकर भाईचारे का पैगाम दिया है। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बताया कि शिया समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक गुरु से राय मांगी गई, जिस पर उन्होंने होली पर जुमे की नमाज की बजाय दोपहर 2 बजे के बाद खुतबे के साथ नमाज अदा करने की हिदायत दी है। आगा ने इस बात को कहा है कि जहां पर ऐसे मामलात हैं, रंग वगैरह खेला जाता है, वहां पर 2 बजे के बाद नमाज जुम्मा का क़याम किया जा सकता है। 2 बजे दिन में नमाज जुम्मा का क़याम किया जा सकता है। और जहां पर इस तरीके के मसाइल नहीं है, यानी रंग वगैरह नहीं हो रहा है और पॉसिबल हो, तो वहां पर वही अपनी टाइमिंग जो 12 बजे जवाल का वक्त है, उस वक्त नमाज जुमा मुनक्किद। वहीं इस पर मध्य प्रदेश के मौलाना का भी बयान सामने आया है। नमाज का जो सही वक्त होता है, जो 12:30 बजे से शुरू होता है, उसके बाद से हम 2:30 बजे 3 बजे तक हम पूरी नमाजें मुकम्मल कर लेते हैं। सभी मस्जिदों में अलग अलग टाइम होते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि टाइम ऊपर नीचे किया जाए। छोटा मोटा 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर आज से फतवा ठीक है अपनी जगह, मगर आज से हिंदुस्तान में ऐसा कभी हुआ नहीं है। जुमे के दिन होली को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि जुमा साल में कई बार आता है, लेकिन होली साल में सिर्फ एक ही बार आती है। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म में बहुत लोग हैं और हम लोग अपने ही लोगों के साथ होली खेलेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और शांति का टापू रहेगा, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और होली साल में एक बार आती है और जुमा तो साल में 52 बार आता होगा। तो मुझे लगता है कि होली अच्छे से मनेगी और सारे कार्यक्रम अच्छे से होंगे। शांति का टापू है और शांति का ही टापू रहेगा। किसी को रंग से भंग नहीं होना चाहिए और किसी पर रंग डालने के लिए कोई उतावले भी नहीं है। हमारे पास परमात्मा ने इतने मनुष्य दिए हैं जो रंग की होली खेलने के लिए आतुर हैं और जो होली के आनंद लेने के लिए आतुर हैं। रंग भी उनको भाता है जो रंग को समझ आते हैं। जिनकी जिंदगी में रंग नहीं है, उन पे क्यों रंग डालेंगे? क्यों रंग डालेंगे? हमारे लिए रंग डालने के लिए कान्हा है, राम है, कृष्ण है, महावीर है, गौतम बुद्ध है, गुरु नानक है, उन पे रंग डालेंगे। अब कई लोगों की जिंदगी में जबरन रंग, तो परेशानी उनको है। और फिर मेरे कहते रंग उनको प्यारा क्यों नहीं है? तुम हरे रंग का झंडा लगाते हो ना, वो भी तो रंग का है। वो तो रंग का है कि नहीं है? वो रंग तुमको एक्सेप्ट है तो हरा रंग लगवा लेना है, उसमें क्या, होली तो होगी।
उधर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बुरैया ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में हमेशा रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर हिंदू, अब जैसे अभी इनकी पार्टी वो टीम है इंडिया की, वो जीत गई, ट्रॉफी ले गई, तो महू में हिंदू मुस्लिम दंगा की क्या जरूरत पड़ गई। तो ये बीजेपी दंगा इसलिए कराती है, उसे दंगा होने से वोट बढ़ता है उसका। जुमे की नमाज और होली एक दिन होने के चलते देश भर में विवाद की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते होली पर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और विवाद की कोई भी स्थिति न बने, इसे लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मंदसौर से, हमारे साथ नरेंद्र धनौतिया जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, होली के दिन ही जुम्मा भी है, उस दिन नमाज भी पढ़ी जाएगी, रमजान का महीना भी चल रहा है, पाक महीना ये मुसलमानों के लिए है। आखिर जो समय में बदलाव की बात यहाँ पर कही जा रही है, फतवा जारी हुआ है, उसे लेकर के वहां के लोग क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मुस्लिम त्योहार और हिंदू त्योहार एक ही दिन आए हो। यहाँ पर होली के दूसरे दिन धुलेंडी और उसके बाद रंग पंचमी और उसके बाद में रंग तेरस तक का जो त्योहार है वो हिंदू लोग मनाते हैं। प्रत्येक दिन कोई न कोई कार्यक्रम होता है और वो सब गुलाल कलर को लेकर के होता है, होली खेली जाती है प्रत्येक दिन। और ऐसा कई बार मुहर्रम के समय कोई त्योहार आ जाता है, कभी ईद के समय कोई हिंदुओं का त्योहार आ जाता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और इस बार जो जुम्मा और होली एक दिन आ रहे हैं, इसको लेकर के मंदसौर में बहुत ज्यादा हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि सभी मिलकर के यहाँ पर त्योहार मनाते हैं। और आज हमारी यहाँ पर शहर काजी से बात हुई थी, तो उनका भी ये कहना था कि पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है और आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हिंदू मुस्लिम त्योहार साथ में आए हो और कभी दोनों पक्षों में बीच में कोई किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। एक शहर काजी ने एक और अच्छी बात बताई कि नमाज अदा करने कोई जा रहा हो और उस समय कोई गैर निकल रही हो और गलती से किसी के, उनसे भी बात करने का प्रयास करिए, आखिर वो क्या कहते हैं। जी जी बिल्कुल, उनसे बात कराता हूँ। पहली बार जुम्मा, जो रमजान का जुम्मा है वो आ रहा है और उसी दिन होली है। इस बात को आप किस तरह से लेते हैं इस बीच में कि जबकि इराक से एक फतवा जारी होता है कि नमाज थोड़ी आगे बढ़ा दीजिए आप? ये दोनों त्योहार अपनी जगह हैं। हिंदू अपने हिसाब से मनाएगा और मुस्लिम अपने हिसाब से मनाएगा, इसमें ऐसी कोई परेशानी या होने वाली बात नहीं है। और ये सबको समझने की आवश्यकता है, सबको समझते हुए अपने अपने त्योहार मनाना चाहिए। और कोई अगर किसी चीज को आगे पीछे बढ़ाने की आवश्यकता है तो कर लेना चाहिए, ना कि इसको कोई घटना वाला रूप देने की आवश्यकता है। पर ऐसा हुआ नहीं है मंदसौर में कि कभी हिंदू मुस्लिम त्योहार साथ में आए और इस तरह की हिंदू मुस्लिम कोई घटना हो गई हो त्योहार को लेकर? नहीं, ऐसे कई बार त्योहार आते ही हैं, हमेशा होते ही। और अपने मंदसौर में तो विशेषकर धुलेंडी के एक दिन बाद, फिर एक दिन पहले ही मुस्लिमों का हमारा नागशेर दरगाह के वहाँ पे एक त्योहार होता है इनके खुद का, वहाँ एक मेला भी गिरता है। उस मतलब इस स्थिति में भी आज दिन तक अभी कोई परेशानी नहीं आई है, जबकि हर साल होता है अपने यहाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि नाहर सैयद का जो मेला लगता है, उर्स होता है, वो हिंदू तिथि के अनुसार होता है और होली के दिन होता है। ये बहुत बड़ी कौमी एकता की मिसाल है। आप बताइए कि जुम्मा और होली एक दिन आ रहे हैं, तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, दोनों त्योहार एक साथ आने से ये होगा कि जो भी अपने अपने धर्म के लोग हैं उन्हें अपना अपना त्योहार अपने हिसाब से मना लेना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा समय का कुछ पाबंदी है तो उसको आगे पीछे करके उसको अच्छे तरीके से मना लेना चाहिए। ये पहले भी बहुत सी बार होता है जब गणेश चतुर्थी का जुलूस और तजिए का जुलूस एक साथ निकलता है, और उसमें भी ऐसे कोई अभी तक कोई घटना नहीं हुई है अभी तक मंदसौर जिले में। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसे पहली बार हो रहा है, और ये बिल्कुल शांति तरीके से निपट जाएगा। लोगों को किसी भी भ्रांति में नहीं आना चाहिए। अच्छा, होली के त्यौहार को लेकर के कितना उत्साह है आपके? देखिए, होली का त्यौहार साल में एक बार आता है, इसको लेकर हमारे में बहुत उत्साह है। अच्छा, कोई उत्साह भी हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए। होली का त्यौहार है और रंग लगाने की एक बड़ी हमारे यहाँ परंपरा है, सब तरह के रंग लगाते एक दूसरे को, होली का त्यौहार मनाते, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, क्योंकि रंगों का त्योहार साल में एक बार ही आता है और रंग किसको पसंद नहीं होते, सभी को पसंद होते हैं। इसलिए हमारे अंदर बहुत उत्साह है कि होली का त्योहार और जुम्मा जो है वो दोनों साथ आ रहा है, क्योंकि होली जो है वो रंगों का त्योहार है और जुम्मा जो है वो दुआओं का त्योहार है। और कहा जाता है कि रमजान में जुम्मा जो होता है वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उस दिन दुआओं का बहुत असर होता है। तो जब रंग और दुआएं एक साथ मिलेगी तो देश में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और देश हमेशा आगे बढ़ेगा। रंग और दुआएं साथ मिलती है तो उसका आनंद ही अलग होता है, यही हमारे हिंदुस्तान की विशेषता है। आप बताइए, बहुत सारे मुस्लिम भी आपने देखे होंगे जो आपके साथ होली
मनाते हैं, खेलते हैं, उनके अंदर इस तरह का कुछ नहीं होता है कि हमारे इसमें रंग लगाते नहीं है ऐसा। और कई हिंदू ऐसे होते हैं जो रमजान भी मनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हिंदू भी रमजान मनाते हैं और मुस्लिम लोग भी हिंदू का त्योहार खेलते हैं और होली भी खेलते हैं, यहाँ तक कि वो दिवाली पर पटाखे भी जलाते हैं। आज दिन तक हिंदू और मुस्लिमों ने ऐसे किसी त्योहार के लिए कुछ नहीं किया है और ये फतवा जारी करके आगे बढ़ाने की भी ऐसी कोई, अगर लगता है तो बढ़ा सकते, पर नहीं भी बढ़ाते तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हिंदू संस्कृति वाले अपना त्योहार आराम से मनाएंगे और मुस्लिम अपना त्योहार आराम से मनाएंगे। आम जनता में कोई परेशानी वाली अच्छा, एक ऐसा अवसर आ जाए, मान लो कि आपकी गेर निकल रही हो, उस समय नमाज हो रही हो, तो किस तरह से उनको आप सहयोग करेंगे? ऐसा सहयोग करेंगे कि जहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी वहाँ हम थोड़ा शांतिपूर्वक आगे बढ़ जाएंगे, घेर निकालेंगे और उसके बाद हम अपना त्योहार मनाएंगे और उनकी दुआओं में हम भी शामिल होंगे और वो भी हमारे त्योहार में शामिल होंगे। ये बहुत अच्छी बात कही और आप देख सकते हैं कि मंदसौर के नागरिक कितने जागरूक है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम त्योहार एक साथ मनाने की परंपरा है और एक दूसरे को सहयोग करने की परंपरा है। और मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पर नार सैयद की एक दरगाह है जहाँ पर हिंदू तिथि के अनुसार उर्स मनाया जाता है होली के दिन, और उसमें कौमी एकता की मिसालें देखने को मिलती है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब के लोग, दोनों धर्म और मजहब के लोग वहाँ पर जाते हैं और उस उर्स में शामिल होते हैं। तो एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर नगर पालिका करती है और आज यहाँ पर उस उर्स की शुरुआत हुई है। वहाँ पर चादर चढ़ाई गई है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग शामिल हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब जुम्मा आएगा और होली आएगी तो उस बात को लेकर के यहाँ हिंदू मुस्लिम समुदाय में कोई तनाव की स्थिति है। अभी यहाँ पर इफ्तारी का समय हुआ है और संयोग से कोई मुस्लिम इसलिए नहीं आ पाए हमारे साथ में मुस्लिम भाई कि इफ्तारी का समय है और सब उसमें लगे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपके चैनल पर हमारी ये बात जरूर बताइएगा कि हम सब हिंदुस्तानी पहले हैं, अपने धर्म और इबादत करने की पद्धति जरूर अलग है, लेकिन हम सब मिलकर के त्योहार साथ में मनाएंगे और इस तरह की कोई नौबत नहीं आएगी। हिंदू मुसलमान जो है एकता का संदेश देते हुए हमेशा ही नजर आए हैं। हालांकि ये होता है कि कई बार असामाजिक तत्वों के द्वारा स्थितियां बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। तो इस बार होली के दिन आखिर प्रशासन की कैसी तैयारियां हैं? देखिए, आज ही सुबह यहाँ पर उज्जैन रेंज के आईजी उमेश चोगा आए थे और उन्होंने पुलिस अधिकारियों की इसी बात को लेकर के बैठक की है कि जुम्मा भी उसी दिन आ रहा है रमजान का और होली भी उसी दिन आ रही है। तो पुलिस अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं बन पाए, कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ की शांति भंग नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया है और साथ ही साथ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर फ्लैग निकालने का आदेश की मुस्तैदी और साथ ही साथ दोनों वर्गों की तरफ से वादा कि हाँ शांति रहेगी और किसी भी तरह की कोई घटना या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।